हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और आज मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी के न्यू वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन सा सब्जेक्ट है, किस तरह पढ़ें और कितनी टाइमिंग है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ मैं आरआरबी ग्रुप डी के वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी इस टाइम एग्जाम का पैटर्न देख रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम हो रहा है, जीएस किस लेवल की पूछी जा रही है, मैथ किस हिसाब से आ रहा है, रीजनिंग किस हिसाब से आ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग को एक अपना पैटर्न बना के चलना है कि हम लोग रीजनिंग, मैथ और सारी चीज़ को एक इक्वली टाइम दें और जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा कमांड करें। और जैसा कि अभी आरपीएफएसआई का एग्जाम हुआ है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं जिसमें ये समझ में आ रहा है कि कट ऑफ कितनी हाई जा रही है, किस हिसाब से कट ऑफ जा रही है, तो हम लोग को किस तरह का अपना स्कोर लेके आगे चलना है और किस तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको पर डे कम्युनिटी पोस्ट पे एक टारगेट भी देती हूँ कि जैसा कि भी आरपीएफएसआई का एग्जाम होने वाला है, एसएससी का एग्जाम होने वाला है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको पर डे एक टारगेट भी देती हूँ कि आप उसको फॉलो करके अपना पूरा शेड्यूल मेंटेन कर सकते हैं कि कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। अपने अकॉर्डिंग उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा टाइम देके, जो सब्जेक्ट सही है उस पर थोड़ा कम टाइम देके ऐसे मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस हिसाब से एग्जाम में कट ऑफ हाई जा रही है उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। तो बैक टू बैक बहुत सारी एग्जाम हैं और जिसमें आपको एक अच्छा स्कोर करना है, एक अच्छा स्कोर, अपना सेफ स्कोर अपने माइंड में लेके चलना है। तो किसी भी एग्जाम को देने के लिए सबसे जरूरी होता है टेस्ट सीरीज, कि आप टेस्ट सीरीज किस तरह लगा रहे हैं, कौन सा टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, फुल मॉक या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे एग्जाम में मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मॉक टेस्ट का लगाना बहुत ज़रूरी है कि एक रियलिटी चेक मिल जाता है आपको कि किस तरह के एग्जाम, कौन सा पैटर्न चल रहा है और एक तरह से आपका स्पीड बन जाता है। आपके हर टेस्ट में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होती ही रहती है। तो आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि आप टेस्ट कहाँ से देती हैं, तो मैं टेक्स्ट बुक के ईयरली पास प्रो से अपना टेस्ट दे देती हूँ, जिसमें 80,000 मॉक टेस्ट हैं और 800 प्लस एग्जाम को टारगेट करते हुए हैं। इसमें 12 प्लस लैंग्वेज आपको मिलेगी। तो आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसमें आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। तो आप भी टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो से अपना टेस्ट दे सकते हैं, जो कि हो चुका है 615 का। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कूपन कोड SAUMYA है, इसको लगा के आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा और अपनी स्टडी को और अच्छे से इम्प्रूव करिए और हर एक मॉक टेस्ट के साथ आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी। तो अभी टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके इस बम्पर डिस्काउंट का लाभ उठाइए और अपनी स्टडी को और इम्प्रूव करिए। ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें एज क्या है। तो जनरल के लिए 18 से 30 एज है, ओबीसी के लिए 18 से 33, एससी एसटी के लिए इसमें 18 से 35 तक एज है और हर सभी कैटेगरी में 3 ईयर का छूट है। तो और 10th प्लस आईटीआई की योग्यता मांगी हुई है, जितने 10th पास किया है और 10th प्लस आईटीआई है। तो कुछ पोस्ट इसमें ऐसे निकली हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले इसमें सीबीटी होता है, उसके बाद इसमें फिजिकल होता है और उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है और फिर लास्ट सिलेक्शन होता है। तो अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट वाइज कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है और कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस का। तो इसमें साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं। सारा मिला के इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 90 मिनट का होता है। इसमें साइंस के 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ का प्रिपरेशन आप अभी से टारगेट बना के करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग किसी ना किसी एग्जाम में लग गए होंगे और लोग आरपीएफएसआई के स्कोर के लिए बहुत निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रिपरेशन के टाइम पे हैं, फेलियर और सक्सेस आपको कभी ना कभी तो मिलेगा ही। तो एक जगह रुक जाने से अच्छा है कि आप निरंतर कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और जो चीज़ें आप लिख रहे हैं या फिर जो कमेंट में बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना उम्मीद आपको नहीं किसी एक एस्पिरेंट से ये सुनने में कि आप सक्सेस हुए हैं या नहीं, उतना उम्मीद वो इंसान, वो एस्पिरेंट खुद से करता है, क्योंकि वो 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल पूरे डेडिकेशन के साथ किसी एग्जाम में लगा है और अगर उसका रिजल्ट निगेटिव आया तो वो उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि मैं पूरे डेडिकेशन के साथ, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कहीं भी अपनी मेहनत में कमी की थी। तो
उस इंसान के लिए, उस एस्पिरेंट के लिए खुद ही ये झेलना बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी अगर वो उसी डेडिकेशन के साथ दूसरे दिन ही अपनी प्रिपरेशन के लिए तैयार है कि हाँ अब मैं आगे पढ़ने की कोशिश करूंगी या फिर मैं आगे पढ़ रही हूँ, तो इसमें इतना निगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अपने एग्ज़ाम के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ लगी हुई हूँ। आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं मैं उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। इस एग्ज़ाम में भी मैंने अपना बेस्ट दिया था कि जितना मेरे से मेहनत हो रहा है मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट डाल रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी। बट ये आपके निगेटिव कमेंट से आप एक कमेंट कर रहे हैं और किसी के लिए बहुत ये मैटर करने लगता है कि अगला इंसान खुद ही इस चीज़ के लिए बहुत हताश और निराश है कि हाँ एग्ज़ाम नहीं हो पाया, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, और आपके एक निगेटिव कमेंट से हो सकता है कि उसको और भी बुरा लगता हो। तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट करिए और पॉजिटिविटी फैलाइए। बहुत सारे लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि आप 100+ स्कोर बताती थी अपने मॉक टेस्ट में और आपका इतना आया। तो RWE के मॉक टेस्ट में मैंने कभी, मिनिमम ऐसा होगा 1-2 बार या 3 बार ऐसा होगा कि 100% 100 क्वेश्चन मेरा क्रॉस किया होगा। RWE के मॉक टेस्ट में मेरा बहुत कम ही था कि 100 क्रॉस किया होगा। बट वो कोई खुद के साथ क्यों गलत करेगा। मीन्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि गूगल से बोल रहे हैं कि गूगल से देख के किया या फिर ऐसा कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रही हूँ तो ये तो खुद के साथ मैं गलत कर रही हूँ कि अगर मैं गूगल से या फिर किसी चीज़ से कर रही हूँ तो ये तो मेरी कमी है या फिर ये मैं अपने साथ अन्याय कर रही हूँ, ये अपने साथ गलत कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि आपको हताशा या निराशा हो। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया था। पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने क्या क्या किया था और किस तरह अपने शेड्यूल को, अपने टारगेट को डिसाइड किया था कि किस तरह मुझे करना है, मैंने सारी चीज़ें आपसे शेयर की हैं। तो मुझे ऐसा बताना चाहिए, बट उस पर बहुत सारे निगेटिव कमेंट आने लगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इंसान हैं, किसी एग्ज़ाम में बैठने से आपको ऐसा लगता है, आपको नर्वस, आप खुद नर्वस हो जाते हैं या फिर एक प्रेशर हो जाता है एग्ज़ाम का कि इसके लिए मैंने इतना टाइम तक मेहनत किया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं भी एक इंसान हूँ और जितने भी यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोगों ने अपना स्कोर शेयर किया है वो सभी इंसान हैं। हो सकता है गलती हो सकती है या फिर एक तरह का प्रेशर होता है जो एग्ज़ाम में मैनेज नहीं हो पाता है। तो आप लोग खुद की तरह हम लोग को भी समझिए, हम लोग कोई देखो से है कि पॉजिटिविटी फैलाइए और पॉजिटिव कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आपको निगेटिव कमेंट करने से अच्छा स्किप कर दीजिए, वीडियो देखिए मत। अगर आपके काम की वीडियो है या फिर आपको अगर कुछ इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही, कुछ पॉजिटिविटी मिल रही तो ज़रूर देखिए। और इसमें से बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत पॉजिटिव कमेंट किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि मेरे साथ आप लोग अभी तक खड़े हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और इससे पहले और जितने सारे लोग मेरे साथ थे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने निगेटिव कमेंट किया है, बट कल की वीडियो में बहुत सारे निगेटिव कमेंट थे और उन सभी में से कुछ पॉजिटिव कमेंट थे जिन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिविटी दी है। तो थैंक यू आप सभी का। और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और बिल्कुल भी निगेटिव मत होइए, बिल्कुल भी हताश नहीं होइए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि हाँ आपसे नहीं हो पा रहा, कोई एग्ज़ाम ही नहीं निकल पा रहा है। तो होता है, लाइफ है। ज़रूरी नहीं कि अगर हम लोग किसी 1 साल या 1.5 साल से कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं और वो तुरंत निकल ही जाए। बहुत सारे लोग हैं लंबे टाइम से लगे हुए हैं और उनका नहीं हो पा रहा है, तो ये एक लक भी है और अपने मेहनत में हो सकता है कहीं ना कहीं कमी हो जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग अपनी कमी को जानेंगे कि हाँ इस एग्ज़ाम में ऐसा क्या हुआ जिससे हो नहीं पाया, जिससे निकल नहीं पाया, हम लोग को किस चीज़ पे काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ देखेंगे। तो प्लीज़ निगेटिव कमेंट मत करिए, पॉजिटिव कमेंट करिए। और अगर आपको नहीं वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी के लिए एक टॉर्चर बन जाता है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने पॉजिटिव कमेंट किया। थैंक यू।